welcome back to my YouTube channel. This is Pragyanshi. I hope you are doing very well. Examinations are very close. परसों आपका इंग्लिश का एग्जामिनेशन है. आज ऑलरेडी 22 फरवरी हो गई है. मैंने जो 2 वीडियोस डाली थी, पार्ट 1 पार्ट 2 ऑफ इंग्लिश स्ट्रैटेजी, कैसे मैंने 94 स्कोर किए थे और आप कैसे कर सकते हो, उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है. आई होप आप लोगों को हेल्प मिली होगी इस वीडियो से. बहुत ज़्यादा अच्छे कमेंट्स आप लोगों ने दिए थे. तो उसके बाद में ये थर्ड पार्ट मुझे बनाना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपके कमेंट सेक्शन में आ रहे थे, मुझे लगा ये इंपॉर्टेंट है एड्रेस करने, तो वो मैं इस वीडियो में एड्रेस करूंगी. क्वेश्चंस कैसे आ रहे थे कि ब्लैक जेल पेन यूज़ कर सकते हैं कि नहीं. बहुत सारे स्कूल्स में मना करते हैं, तो ब्लैक जेल पेन का यूज़ करना है कि नहीं. फॉर्मेट क्या होना चाहिए राइटिंग सेक्शन के लिए, वो मैं आपको बताऊंगी, क्या क्या फॉर्मेट आपको फॉलो करना है. उसके बाद में आपका जो पैरेलल क्वेश्चंस आने वाले, उनको मैंने नहीं एड्रेस किया था, उसमें कैसे आंसर्स लिखना है. बेसिकली मैंने कैसे आंसर्स लिखे थे, टॉपर्स आंसर शीट जो होती है, जो 90 प्लस या 95 प्लस स्कोर करते हैं. लाइक मैंने जब भी अपना एग्जाम दिया है, बोर्ड्स का हो चाहे प्री बोर्ड्स हो, मतलब जब भी मैंने कोई एग्जाम दिया है, मेरे 95 अबव मार्क्स आए हैं या 90 अबव तो आए ही आए हैं. तो क्या स्ट्रैटेजी होती है, कैसे देना होता है, कैसे आंसर्स लिखने होते हैं, इसकी सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो मेरी खुद की स्ट्रैटेजी है. सी, अब यहाँ पे एक बात क्लियर कर देना चाहूंगी कि सारे टॉपर्स की अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है, अलग अलग लिखने का तरीका होता है, सोचने का तरीका भी अलग होता है. मेरा कुछ है, आपका कुछ और होगा. तो ये कहीं से हम जज नहीं कर सकते कि कौन सा एक आइडियल तरीका होगा, कौन सा एक आदर्श तरीका है कि ऐसे ही आपको आंसर्स लिखने हैं. तो मेरा कुछ और है, किसी और का कुछ और होगा, और सबका अलग अलग रहेगा. दैट इज द डिफरेंस दैट वी सी इन दिस ब्यूटिफुल वर्ल्ड. ऑलराइट, तो मैं आज अपने कुछ टिप्स शेयर करूंगी. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. हमारा रीडिंग सेक्शन है, उसमें आंसर्स कैसे लिखने हैं. रीडिंग सेक्शन में अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आपका आता है अनसीन पैसेजेस में से, तो आपको टू द पॉइंट आंसर स्टार्ट करना है. उसमें आप द से मत स्टार्ट करो, जो उसमें दिया हुआ उसको एक्सप्लेन मत करो. जो भी आंसर है उसको टू द पॉइंट एज इट इज या बना के भी लिखना है. टू द पॉइंट उतना ही आंसर लिखो, 1 या 2 लाइन्स में. दैट्स इट. मैं लिखती तो मैं ऐसे ही लिखती. ठीक है, डिस्क्रिप्टिव हो गया आपका रीडिंग सेक्शन का. आपका जो दूसरा वाला अनसीन पैसेज आएगा, उसमें भी आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को ऐसे ही एड्रेस करो. अब मैंने बोला है 1 या 2 लाइन, अगर उससे ऊपर हो रहा है, अगर आपका आंसर नहीं 1 या 2 लाइन में एक्सप्लेन हो पाए, तो ये नहीं है कि नहीं लिखना है 1 या 2 लाइन में, वहीं पे फुल स्टॉप लगा दिया, ये मत करना. उसके बाद में पूरा कंप्लीट कर लेना. कंप्लीट करना ज्यादा जरूरी है. ठीक है, उसके बाद में हम आते हैं हमारा जो राइटिंग सेक्शन है, उसमें क्या करना है. राइटिंग सेक्शन में सबसे पहले मैं कैसे राइटिंग सेक्शन को अप्रोच करती, मैं उसका स्ट्रैटेजी आपको बता देती हूँ, कैसे आंसर्स लिखती. तो मैंने जैसा बोला कि मैं सारे फॉर्मेट कभी याद करके नहीं जाती हूँ, मैं वही याद करती हूँ जो मुझे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहता है. तो सारे फॉर्मेट मत याद करो. नोटिस का याद कर लिया, फिर इन्विटेशन का फिर याद किया, रिप्लाई का भी याद किया, आर्टिकल का भी, रिपोर्ट का भी, लेटर टू एडिटर का भी, लेटर फॉर जॉब एप्लीकेशन. नो, डोंट डू दैट. तो मैं कैसे करती, अभी मैं स्क्रीन पे आपको शेयर कर देती हूँ कि फॉर्मेट क्या क्या होता है. नोटिस का फॉर्मेट आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा. अब मुझे नहीं पता मैं इधर या इधर किधर शेयर करूंगी. यही फॉर्मेट स्टैंडर्ड फॉर्मेट है. मैं लिखती तो मैं इसी फॉर्मेट में लिखती, और बिलीव मी मैंने अपने टाइम पे जब नोटिस लिखी थी तो इसी फॉर्मेट पे लिखी थी. जो जो इसमें दिया हुआ है उसको फॉलो कर लो, ये फॉर्मेट का स्क्रीनशॉट ले लो और इसी फॉर्मेट में आप इसको लिखना. 50 वर्ड्स की नोटिस है. अब इसको प्रेजेंट कैसे करना है. राइटिंग सेक्शन आपका शुरू हुआ, आपका रीडिंग सेक्शन खत्म होता है, वहां पे आप लाइनिंग बना दो या पेज हटा के नए पेज से शुरू करो. ऊपर डालो सेक्शन बी. ठीक है, उसके बाद में आप नोटिस का जब आंसर करोगे तो क्वेश्चन आंसर नंबर डालो कि ये है, और एक पेज पे कंप्लीट आप नोटिस को अटेम्प्ट करो. उसको चाहो तो आप ब्लैक जेल पेन से उसका जो नोटिस का बॉक्स होता है वो आप बना सकते हो आसपास. ठीक है, ब्लैक जेल पेन से डबल लाइनिंग कर दो. अब ये चीज ऐसी है, बहुत सारे बोलेंगे कि अरे तो डेकोरेशन हो गया, ये तो इसमें पूरा रंगोली बनाने को बोल रही है. नहीं, ऐसा नहीं है, रंगोली नहीं बनानी है. उसमें केवल आप उसको बॉक्स के अंदर इनक्लोज कर दो और अच्छे से उसकी डबल लाइन कर दो. बस इतना करना है ब्लैक जेल पेन से. बाकी सारी चीजें आप ब्लू डॉट पेन से, ब्लू बॉल पॉइंट पेन से आप अप्रोच करो. अब यहाँ पे मेरी प्रेफरेंस क्या है पेन्स में, मैं वो आपको बता रही हूँ. आपकी जो प्रेफरेंस है आप उसको यूज कर सकते हो. आप उसमें कोई घबराने या सोचने वाली बात नहीं कि मैंने बता दिया तो ये स्टैंडर्ड. मैं कोई सीबीएसई की तरफ से नहीं हूँ कि आपको केवल यही वाले पेन्स यूज करने. ऑलराइट, उसके बाद में आते हैं
हमारा जो क्वेश्चन है इन्विटेशन या रिप्लाई का। इन्विटेशन या रिप्लाई में आपको 50 वर्ड्स लिखने होते हैं, उससे ज़्यादा लिखने नहीं होते हैं। तो उसमें भी आप क्या यूज़ कर सकते हैं, आप ये वाला फॉर्मेट जो मैं दे रही हूँ, ये वाला फॉर्मेट यूज़ करिए। और केवल मैं इन्विटेशन का ही दे रही हूँ, क्योंकि मैं अगर होती तो मैं इन्विटेशन का ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करती, रिप्लाई में याद ही नहीं करती। बहुत ज़्यादा हो जाता है, आप अगर बहुत कुछ प्रिपेयर करके जाओगे, मैं नहीं करती हूँ, तो मैं आपको नहीं बता सकती कि मैं रिप्लाई का क्या फॉर्मेट फॉलो करती, मैं रिप्लाई क्वेश्चन ही नहीं करती। ठीक है, इन्विटेशन का फॉर्मेट ये है, इसको याद कर लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसी फॉर्मेट को फॉलो करना। और उसका भी क्वेश्चन नोटिस के बाद में दूसरे पेज पे अटेम्प्ट करना। कभी भी नीचे से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू नहीं करते हैं। एक क्वेश्चन हुआ, दूसरे पेज पे आ जाओ, तब आप उसका नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर थोड़ा बड़ा सा डाल के उसको इंसर्कल कर दिया करो, ताकि वो दिखाई दे कि कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। एग्जामिनर चेकर के लिए आसान बनाओ अपनी कॉपी को, तो आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे। ठीक है, लिमिटेड लिखो, आसान बनाओ चेकर के लिए। ऑलराइट, अब आते हैं जो आर्टिकल राइटिंग है हमारा, ये इसमें आपको 120 टू 150 वर्ड्स हैं। आर्टिकल या रिपोर्ट में से मैं रिपोर्ट नहीं लिखती, तो मैं आर्टिकल का फॉर्मेट आपको दे देती हूँ, या आप फॉलो कर लो। और इस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए कैसे लिखना है, अब इसमें आपको थोड़ी डिटेल्स बता दी हूँ। आर्टिकल आप फिर से नए पेज पे स्टार्ट करो। आर्टिकल की जो लाइन हेडिंग है उसके नीचे आप अंडरलाइन भी 2 कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और सब कुछ क्लियर लाइनिंग स्पेसिंग का बहुत ध्यान दो। पैराग्राफ जब आपने शुरू किया, अब आर्टिकल में क्या होता है, इतना ज़्यादा मटीरियल अगर नहीं भी दिमाग में आ रहा है, इस फॉर्मेट को फॉलो करने के बावजूद भी नहीं याद आ रहा है, तो शुरुआती लाइन और एंड जो पैराग्राफ होता है, एक पैराग्राफ आपने लिखा, उसके बाद में दूसरा आपको स्पेस देके शुरू करना होता है, ये आप याद रखना। ये नहीं कि पहला दूसरा भी आपने एक लाइन छोड़ के वहीं से मार्जिन के पास से स्टार्ट किया, नहीं, थोड़ा सा स्पेस देके तब आप दूसरा पैरा स्टार्ट करोगे। और कंटिन्यूटी का ध्यान दो। ठीक है, कंटिन्यूटी आर्टिकल में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे देयर फॉर, सिमिलरली, ऐसे करके वर्ड्स आप यूज करो ताकि लगे कि कंटिन्यूटी है। और एक्सप्लेन करने के बाद में जो आपकी पहली लाइन और लास्ट लाइन होती है किसी पैराग्राफ की, वो बहुत दमदार होनी चाहिए। बीच में कुछ भी लिखा हो इतना ज्यादा ध्यान नहीं जाएगा। नीट एंड क्लीन स्पेसिंग, लाइनिंग का ध्यान देना है, और नीट एंड क्लीन लिखना है, और फर्स्ट और लास्ट लाइन पे ध्यान देना है कि वो मेरी क्या लाइन है। ठीक है, आपका आर्टिकल कितने का हो गया, 15 से 16 लाइंस आपको लिखनी है। 12 से 120 से 150 वर्ड्स में आपका आराम से 15 लाइंस लिख दो, सेफ खेलो, आपका ये हो जाएगा आर्टिकल राइटिंग। अब आते हैं लेटर फॉर जॉब, जॉब एप्लीकेशन वाला जो आपको लिखना है, उसका फॉर्मेट भी मैं दे रही हूँ। ये फॉर्मेट आप फॉलो कर लेना। मुझे नहीं पता इधर दूंगी कि इधर दूंगी, आई एम रियली कंफ्यूज्ड, बट ये फॉर्मेट आप फॉलो करना। ठीक है, और इसमें भी आप ध्यान दो कि आपकी जो मैंने FSWG फॉर्मूला बताया है, पूरे इंग्लिश पेपर में हमेशा ध्यान रखो, फॉर्मेट सही होना चाहिए, स्पेलिंग सही होनी चाहिए, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, और फिर होनी चाहिए ग्रामर में करेक्ट ग्रामर होनी चाहिए। ऐसे ऑर्डर में ही आप प्रायोरिटी दो कि सबसे पहले फॉर्मेट सही है कि नहीं। फॉर्मेट गलत हुआ तो पहले नंबर उड़ जाते हैं। फिर आपका आता है स्पेलिंग। स्पेलिंग 1-2 गलत हो गई तो इंसान जो है ना अनॉय हो जाता है, चेकर आपका सोचेगा क्या इसने दिमाग का दही कर दिया, पहले ही बहुत ज्यादा गलतियां की हैं, तो वो आपका एक गलत इंप्रेशन देगा, तो वो मत करना। ठीक है, उसके बाद में राइटिंग पे ध्यान दो। राइटिंग तो हमेशा इंग्लिश के पेपर में अच्छी लिखनी होती है, और फिर अपनी ग्रामर पे ध्यान दो। ठीक है, आपका हो गया लेटर फॉर जॉब एप्लीकेशन, या जॉब एप्लीकेशन का आपका क्वेश्चन हो गया राइटिंग सेक्शन खत्म। कभी भी क्वेश्चन को, जैसे मैंने बोला कि नीचे से मत अटेम्प्ट करना, नेक्स्ट पेज पे प्रॉपरली आपको अटेम्प्ट करना है। अब आते हैं आपका जो लास्ट सेक्शन है, उसमें आपको कैसे करना है। 40 से 50 वर्ड्स वाले जो आंसर है, टू द पॉइंट्स होने चाहिए, 2 से 3 लाइन के बीच में होने चाहिए, उससे ऊपर नहीं। क्योंकि 40 to 50 वर्ड्स में आपके होने चाहिए लाइक 5 लाइन्स, 2 से 3 लाइन नहीं, 5 लाइन्स के होने चाहिए आंसर। उसमें भी टू द पॉइंट होनी चाहिए, थोड़ा सा 1 लाइन का इंट्रो, बीच में उसका बॉडी, 1 लाइन का कंक्लूजन। नहीं भी ये हो पा रहा है तो, क्योंकि 5 लाइन्स में क्या ही इंट्रो क्या ही कंक्लूजन आएगा, टू द पॉइंट उसको लिख दो जो भी समझ में आ रहा है। ठीक है, मैं होती तो मैं ऐसे ही करती। आपके जो पैरेलल क्वेश्चंस आते हैं उनको कैसे अटेम्प्ट करना है। पैरेलल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना बहुत ज्यादा, उसमें लोग डिफिकल्टी बता रहे हैं कि अरे ये तो बहुत ही अजीब सी चीज आ गई। वो नाम उसका ऐसा है, पैरेलल क्वेश्चन। पैरेलल मतलब वो पहले भी आते थे, थोड़ा डिफरेंस उसका उसको इंट्रोड्यूस कर दिया कि ये अब ये नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन पहले भी ऐसे ही क्वेश्चंस आया करते थे। उनको कैसे अटेम्प्ट करते हैं,
जैसे फॉर एग्जाम्पल द इंडिगो आपका इंडिगो चैप्टर और जो डीप वाटर चैप्टर है उसमें से ओवरकमिंग फियर एक थीम हो सकती है, या एक लिविंग इन ड्रीम्स जो एक थीम हो सकती है आपके जो सोफी वाला चैप्टर है उससे हो सकती है, ठीक है। तो ये आपकी एक थीम होगी जो दो चैप्टर्स को कनेक्ट करेगी। आपको सिंपल चीज फॉलो करनी है। कैसे लिखनी है कि सबसे पहले में आप इंट्रोडक्शन दे दो दोनों का कि इसमें क्या थीम है, उसके बाद में दोनों की सिमिलैरिटी बता दो कि अच्छा इसमें ये चीज़ें बताई गई हैं, इस चैप्टर में भी ये है, इस चैप्टर में भी ये है, दोनों से ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। उसको फिर मतलब क्या उसमें से समझ में आ रहा है, क्या सिमिलैरिटी है, उसके बाद में उसको आराम से थोड़े 2-3 लाइन में आप उसको कंक्लूड कर दो कि व्हाट कम्स आउट ऑफ दिस आंसर। अब इसको मैंने बोला ये थोड़ा थ्योरेटिकल लग रहा होगा, लेकिन ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। वो क्वेश्चन कोई अलग तरीके से नहीं आया है, आपने सिमिलैरिटीज बता दी, फिर बता दिया कि वो समझाने की क्या कोशिश कर रहे हैं, उनमें राइटर का नाम घुसा दो कि ये उसके राइटर हैं, ये उसके राइटर हैं, इसमें ये कहना चाहते हैं, इसमें ये कहना चाहते हैं, बट दोनों ही मिलके हमें ये बताना चाहते हैं कि हमें ऐसा ऐसा होना चाहिए। हो गया आपका थीम बेस्ड क्वेश्चन। उसमें क्या प्रॉब्लम है? थीम मतलब एक आइडिया, एक आइडिया, एक कोटेशन या फिर एक विचार, एक थॉट, मुझे ऊपर देखना पड़ा, एक थॉट के बारे में बात की गई है जो दो चैप्टर्स में कॉमन है। उसमें आपको दोनों की सिमिलैरिटी बता के उसको एक्सप्लेन करना सिंपल सी चीज़ है, तो ज़्यादा उसमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ऑलराइट, उसके बाद में जो लॉन्ग आंसर जैसे मैंने बोला उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, उसमें भी आपको इंट्रो देना है, बॉडी लिखनी है और फिर कंक्लूजन। इंट्रो कैसे देते हैं? राइटर का नाम घुसा के और चैप्टर और क्वेश्चन क्या कह रहा है उसी को रिपीट कर दो कि राइटर एंड कहीं से भी, आप मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी कि कैसे, बट क्वेश्चन जो बोल रहा है उसी को आंसर फॉर्मेट में शुरुआत करो, ठीक है। कंक्लूड कैसे करना है? जो आपने बॉडी में लिखा है उसको एक लाइन में या 2 लाइन में कंक्लूजन में दे दो कि इसमें मैंने ये बताया है, दैट्स इट। आपका लॉन्ग आंसर भी कंप्लीट हो जाएगा। ऑलराइट, अब मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे जो मैं देखना ही भूल गई कि मैंने क्या लिखे थे। सबसे पहला लिखा था कि यूज ब्लू बॉल पॉइंट पेन फॉर आंसर्स। मैं होती तो मैं यही करती, मैंने सारे अपने एग्जामिनेशंस में बॉल पॉइंट पेन जो 3 रुपए वाला आता है वही यूज किया था। उसके अलावा मैंने ब्लैक जेल पेन से कहीं पॉइंटर्स बनाए थे, हेडिंग्स लिखी थी, दैट्स इट। उसके बाद में ब्लैक जेल पेन फॉर डबलिंग लाइन्स और जो भी डबलिंग लाइन वगैरह करनी है वो मैंने की थी। टू द पॉइंट लिखना है, ठीक है, और ये इसका ध्यान रखना है। उसके बाद में लॉन्ग आंसर्स में इंट्रो बॉडी कंक्लूजन फॉर्मेट यूज करना है, शॉर्ट आंसर्स में नहीं भी कर सकते हो। शॉर्ट आंसर्स में आपको टू द पॉइंट लिखना है, उसमें आपको ज़्यादा कहानी नहीं लिखनी है, ज़्यादा कहानी नीडेड ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद में एक चीज़ याद रखनी है, 1 आंसर ऑन 1 पेज। अब ये मैं कह रही हूँ राइटिंग सेक्शन के लिए, बाकी जो लिटरेचर का है उसमें आप स्पेस दे दो, काम चल जाएगा। क्योंकि अब उसमें मान लो आपने शॉर्ट आंसर है आपका 5 लाइन्स का, एक पेज 5 लाइन थोड़ी लिखोगे तो वो उसमें नहीं, बट राइटिंग सेक्शन में एक पेज पे या 2 पेज पे एक ही क्वेश्चन आप करना, ठीक है। उसके बाद में कैसे करना है, अगर आपने लिटरेचर सेक्शन का आपने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया 5 लाइन का, 3 लाइन छोड़ो, उसके बाद में नया क्वेश्चन शुरू करो। स्पेसिंग लाइनिंग का बहुत ध्यान दो, जितनी अच्छी कॉपी होती है उतना अच्छा टीचर आपको नंबर देते हैं, क्योंकि वो अट्रैक्ट हो जाते हैं ना, उनको भी अच्छा लगता है कि अरे वाह इसमें तो बड़ा साफ सुथरा लिखा हुआ है। तो साफ सुथरा के तो पहले ही नंबर मिल जाते हैं नीट एंड क्लीन कॉपी के। डोंट स्टार्ट न्यू क्वेश्चन डाउन द पेज। कभी भी नीचे से एक लाइन बची है तो उसमें तुम्हारे कुछ नहीं जा रहा है, तुम्हारी जो कॉपी तुमने अपने पैसे से नहीं खरीदी, अब जो भी उसमें है, आपको कैसे करना है, नीचे से कभी शुरुआत नहीं करनी। आपके 3-4 लाइन बची, डोंट स्टार्ट बिलो द पेज कि अरे अब तो इसमें मैं बचा लूंगा उधर से। आपको नई शीट तो मिल रही ना, फ्री में मिल रही है, मांगो जा करके अपने टीचर से, लेकिन उसमें कभी भी घुचपुच मत मचाना, कभी मत मचाना, क्योंकि उसमें बहुत गंदा इंप्रेशन जाता है। ऑलराइट, फिर है फॉर्मेट का ध्यान रखो, हर चीज़ के फॉर्मेट का ध्यान रखो। फॉर्मेट में गलती हुई तो पहले ही इंसान जो टीचर है आपका पहले ही समझ जाएगा कि क्या कर दिया। और पूछा गया था कि पैराग्राफ्स में लिखना है या पॉइंटर्स में। इंग्लिश के पेपर में पॉइंटर्स में नहीं लिखते हैं, इंग्लिश के पेपर में हमेशा पैराग्राफ्स में ही लिखते हैं। उसके बाद में स्पेसिंग, लाइनिंग, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने लिखा था। एक चीज़ फॉलो करनी है वो है FSWG फॉर्मूला। अब आते हैं कि आपकी फ्लेमिंगो कल हो गई होगी, आज आपकी विस्टास हो जानी चाहिए, और जो मैंने फॉर्मेट्स दिए उनको फॉलो करो, और आप कल राइटिंग सेक्शन की प्रैक्टिस कर लेना और आप एक सैम्पल पेपर सॉल्व कर लेना। पैरेलल क्वेश्चंस कैसे करने हैं मैंने आपको बता दिया। आई होप कि आपको हेल्प मिली होगी। कुछ क्वेश्चन और भी बाकी हैं तो उनमें आप कमेंट कर दो। अब मैं शायद नेक्स्ट वीडियो तो ना ही बनाऊं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो कल एक और वीडियो फिर बन जाएगी। ऑलराइट,
Thank you so much for watching this video. I hope this was helpful for you. Thank you so much for showing so much of love on the previous videos. आपको और कोई क्वेश्चन है, कैसे नंबर लाए जाते हैं, कैसे क्या करना है, तो आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए. थैंक यू, बाय बाय. सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड बस हो गया, बाय.